ॐ भूर्भुवः स्वः। ॐ तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पाद शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ॐ त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। ओम गुरुदेव भगवान शिव शंकर भोलेनाथ कैलाशपति महाराज की जय। श्री कृष्ण शरणं ममः श्री कृष्ण शरणं ममः श्री कृष्ण शरणं ममः श्री कृष्ण शरणं ममः। देव ऋषि नारद भगवान की जय। श्री सूत जी महाराज की जय। शौनक आदि ऋषियों की जय। महर्षि भगवान व्यास जी महाराज की जय। शुक्रदेव भगवान की जय। शंकराचार्य भगवान की जय। स्वामी चिन्मयानंद भगवान की जय। स्वामी दयानंद भगवान की जय। स्वामी प्रबुद्धानंद भगवान की जय। स्वामी शुद्धानंद भगवान की जय। साध्वी आनंद ज्योति जी की जय। सभी गुरु देवताओं की जय। माता पिता की जय। सभी गुरु देवताओं की जय। सभी गुरु देवताओं की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्रीमद् भगवत कथा, भगवत कथा का चतुर्थ स्कंद, और आज हम करेंगे 30वां अध्याय। कल हमने पुरंजनोपाख्यान का तात्पर्य किया था। पुरंजनोपाख्यान के तात्पर्य में हमने जीव की स्थिति, कि जीव की क्या स्थिति है, जीव ने बड़ा ये समझना अत्यंत ही कठिन है कि जीव है कौन। क्या ये शरीर जीव है? क्या आत्मा जीव है? क्या मन, बुद्धि और इंद्रियों का जो संगठन है वो जीव है? ये जीव है क्या? संपूर्ण भागवत और संपूर्ण शास्त्रों में इस जीव को समझना, समझाने का ही प्रयास किया गया है। हम बार बार इस देह को जीव यानी कि मैं मान लेते हैं। कभी कभी कोई बड़े स्वामी ज्ञानी पुरुष बताते हैं कि ये मन, बुद्धि और इंद्रियों का संगठन जो है वो करता है। कोई ज्ञानी कहते हैं आत्मा करती है।
कोई कोई ज्ञानी तो परमात्मा से कराते हैं, कर्म कराते रहते हैं। सुचवाते, कर्म करना माने सोचना, विचार करना। और ये विचार ही विचार कर ये जानना कि मैं कौन हूं, ही ब्रह्म ज्ञान का लक्ष्य है। ये ब्रह्म ज्ञान का लक्ष्य है। ये जानना कि ये जीव, ये मैं, ये कौन है, इन सभी शास्त्रों का लक्ष्य है। और इन सभी शास्त्रों में भागवत शास्त्र सबसे अत्यंत ही सरल भाषा में कथाओं और कहानियों के माध्यम से इसे समझाने का प्रयास किया गया है। कोई भी टीचर, कोई भी शास्त्र सिर्फ प्रयास कर सकता है, सिर्फ बता सकता है, सिर्फ समझा सकता है। वो बन नहीं सकता। जो स्वतः सिद्ध है, जो स्वयं को सिद्ध करता है, जो स्वयं स्वतः सिद्ध है, उसे कोई और प्रमाण सिद्ध नहीं कर सकते। प्रमाण से जो वो नहीं है उनको हटाया जा सकता है, उस त्रुटि को हटाया जा सकता है। जिस प्रकार रज्जु में दिखने वाले सर्प को सिर्फ ज्ञान द्वारा ही, सर्प, क्योंकि सर्प नहीं है वहां, क्योंकि वहां कोई सर्प है ही नहीं, सिर्फ त्रुटि है, एक एरर है। उस एरर को, उस त्रुटि को ज्ञान के द्वारा ही दूर किया जा सकता है। और उसे ज्ञान के द्वारा ही उस त्रुटि को दूर किया जा सकता है। सत्य तो होता ही है, रज्जु तो वहां है, स्वतः सिद्ध है रज्जु। उसी प्रकार सत स्वतः सिद्ध है। स्वतः सत मने मैं ये शरीर नहीं, मैं ये मन नहीं, मैं ये बुद्धि नहीं, मैं ये इंद्रिय नहीं, मैं आत्मा। और सिर्फ आत्मा भी नहीं, मैं परमात्मा जो सब में है, वो आत्मा। कहीं आप अलग अलग समझें, तुम्हारी आत्मा मेरी आत्मा तो अलग है। एक हर रोज पुण्य कर्म करने वाले ब्राह्मण की आत्मा अलग है और एक शूद्र की आत्मा अलग है। नहीं, आत्मा तो सेम है, समदर्शी है, सम है। वो जो उस आत्मा को समदर्शी समझे,
जाने, उसे समदर्शी जानना। वो आत्मा स्वतः सिद्ध है, जो सब में है वो स्वतः सिद्ध है, वो सत्य है। और जो हम समझ रहे हैं वो सब ऑब्जेक्टिफिकेशन है। और उन त्रुटियों को दूर करना ही इन शास्त्रों का लक्ष्य है। तो पुरंजन उपाख्यान का जो तात्पर्य है, पुरंजन का जो कथा हमने करी थी, उसके अंदर भी जो ये कथा के अंदर ज्ञान देने की प्रयास किया गया वो सिर्फ और सिर्फ यही है कि आत्मा ही परमात्मा है। हम परमात्मा त्रुटि की वजह से, इस एरर की वजह से, जिस एरर को हमें दूर करना है, उस एरर की वजह से, उस त्रुटि की वजह से अपने आप को जीव मान बैठे हैं और मन बुद्धि और इन इंद्रियों से कर्म करते जा रहे हैं, वासनाएं भोगते जा रहे हैं और अपने आप को कर्ता मानते हैं और फिर सारे के सारे कर्मों को आत्मा पर आरोपित कर देते हैं। जबकि आत्मा कर्ता होते हुए भी अकर्ता है। ये हम गीता में ये बात बड़ी क्लियरली समझाई गई है। श्रीमद् भगवत गीता के अंदर ये बातें बहुत गहराई से समझाई गई। तो ये जो उपाख्यान जो कल हमने करा वो था कि ये शरीर, ये जीव जो है वो अपने आप को एक जीव मान करके इस शरीर का भोग कर रहा है, इस शरीर के द्वारा वासनाओं का भोग कर रहा है और अपने आप को परमात्मा से अलग, एकाकार को समझ नहीं पा रहा, क्योंकि उसकी बुद्धि जो है वो वासनाओं में लिप्त हो गई है। जो वासनाएं इंद्रियों द्वारा, कर्मेंद्रियों द्वारा, सब इंद्रियों द्वारा जो वासनाएं भोग रहा है, उनमें अपने आप को लिप्त कर रखा है, अपनी बुद्धि को लिप्त कर रखा है। और उस बुद्धि, वहां से उन वासनाओं से अपने आप को निकालने का तरीका यही है कि अपने कर्मों को कर्म योग के द्वारा अपने अंतःकरण को शुद्ध करें, अपने बुद्धि को विवेक करें, सब वासनाओं से वैराग्य करें और ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करें। बार बार श्री हरि के चरणों में अपने बुद्धि को बार बार श्री हरि के चरणों में ले जाएं, इन कथाओं को बार बार सुने, पर समझने का प्रयास बार बार करें। जितनी बार सुने, सिर्फ कथा के अंदर ना खो जाएं, क्योंकि कथा साधन है ज्ञान की। इनमें सब में ज्ञान है, ये ज्ञान दिया गया संपूर्ण ब्रह्म ज्ञान। ब्रह्म ज्ञान क्या है? तत्त्वमसि। तो ये ज्ञान श्रीमद् भागवत के अंदर हर कथा, हर कहानी के अंदर के द्वारा ये ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान ही दिया गया है, जो सरल भाषा में है। और क्योंकि कथाओं और कहानियों के माध्यम से है, इसीलिए ये आम जीवन शैली के अंदर इसे आराम से समझाया जा सकता है। इसीलिए भागवत कथा का प्रचलन बहुत है। इसीलिए हर साधु संत जो है भागवत कथा के माध्यम से ज्ञान देने का प्रयास करते हैं। पर उस प्रयास के अंदर अधिक बार उस प्रयास में अधिक बार
साधन में खो जाते हैं, कहानी में खो जाते हैं। भजन भक्ति भक्ति करनी है, भजन करना है, पर भजन में खो मत जाओ। नृत्य करना है, पर नृत्य में खोना नहीं है। भगवान को समझने के कई, अपनी बुद्धि को एकाग्रचित्त करने के कई रास्ते हैं, पर उन रास्तों में खोना नहीं है। बुद्धि को एकाग्रचित्त कर और ज्ञान की तरफ बढ़ना है। आडंबरों में नहीं खोना। अधिकतर कथाओं में आडंबर बहुत है और अधिकतर लोग उन आडंबरों में खो जाते हैं। कथा का आडंबरों से कोई लेना देना नहीं है, कथा का ज्ञान से लेना देना है। कहानियां, जो भी कहानियां इसमें कही गई हैं, वो ज्ञान के लिए हैं, आडंबरों के लिए नहीं। क्योंकि इस जीव का लक्ष्य, जीव को, इस आत्मा को समझना, ब्रह्मन को समझना ही लक्ष्य है। और जो साधन हैं, जो आडंबर हैं, साधन भी कई आडंबर हैं। जब हम जाते हैं बांके बिहारी वृंदावन, तो रास्ते में बड़े बड़े ढाबे आते हैं, जिनमें वो बड़े बड़े कठपुतले बने हुए लोग रिझाने के लिए, जाते हुए लोगों को रिझाने के लिए खड़े रहते हैं। उनके बड़े बड़े सुंदर सुंदर ढाबे होते हैं, उनमें लाइटें, फरियां, पता नहीं क्या क्या लगा होता है। वो सब आडंबर है, रिझाने के लिए, आपको उधर आकर्षित करने के लिए। पर आपको अपने लक्ष्य से भटकना नहीं है, हमें अपने लक्ष्य से भटकना नहीं। हमारा लक्ष्य स्वयं को जानना है, मोक्ष हमारा लक्ष्य है। और मोक्ष मरने के बाद नहीं होता। मरने के बाद, इस शरीर को त्यागने के बाद अगर ज्ञान प्राप्त नहीं किया तो यात्रा करेंगे। बहुत अच्छी भक्ति करी, बहुत अच्छा, तो हमें स्वर्गलोक, वैकुंठलोक, और भी ज्यादा करी तो ब्रह्मलोक, ये जितने भी लोक है ना, ये प्राप्त होंगे। और इन लोक, ये लोक क्या है ये भी समझा देता हूँ। कोई अलग नहीं है, इसका मतलब है कि हम वहां जन्म लेंगे, ऐसी सुविधाओं के साथ जन्म लेंगे, यात्रा करेंगे, दोबारा जन्म लेंगे, किसी न किसी लोक में जाएंगे, चाहे नीचे के लोक में जाएं, चाहे ऊपर के लोक में जाएं। जब तक ज्ञान प्राप्त नहीं करेंगे, तब तक लोकों की यात्राएं करते रहेंगे। ये हमारे स्वामी जी कहते हैं। देखो जी, गीता के अंदर बड़ी क्लियरली स्वामी जी ने ये बात कही है कि जब तक ज्ञान प्राप्त नहीं करेंगे, ज्ञान प्राप्त माने ज्ञान को समझेंगे नहीं, तब तक लोकों की यात्रा करते रहेंगे। अब ये हमारे ऊपर है कि हमें लोकों की यात्राएं करनी है, क्योंकि जब हम यात्राएं करेंगे तो कभी कभी ऊपर की यात्रा करेंगे और कभी कभी नीचे की यात्रा करेंगे। पर ये संयोग, क्योंकि ज्ञान तो यहीं प्राप्त होना है, और ये जो संयोग है, ज्ञान प्राप्त करने का जो संयोग अभी है, ऐसा संयोग
ब्रह्मलोक में भी मुश्किल है, क्योंकि होगा ये कि वहां की वासनाओं में हम खो जाएंगे। वहां पे भी यही समझना, यही पड़ेगा कि वासनाओं में नहीं खोना है, ज्ञान की तरफ जाना है। जब ये समझेंगे तभी ज्ञान में जाएंगे, चाहे कोई सा भी लोक हो, नीचे का लोक हो चाहे ऊपर के लोक हो। कोई भी शास्त्र उठाकर पढ़ना शुरू कीजिए, कोई भी शास्त्र, चाहे गीता पढ़िए, चाहे भागवत महापुराण पढ़िए, चाहे तैत्तरीय उपनिषद पढ़िए, चाहे ईशावास्य उपनिषद पढ़िए, चाहे छांदोग्य उपनिषद पढ़िए, कठोपनिषद पढ़िए, चाहे ब्रह्म सूत्र पढ़िए, ये सब के सब साधन हैं मोक्ष के, ये जानने के कि मैं कौन हूं। और ये जानना ही लक्ष्य, इसके अलावा कोई लक्ष्य नहीं है। और इसे जानने के लिए साधन है बाकी सब चीजें, हर कर्म, हर धर्म, हर चीज साधन है, लक्ष्य नहीं है हमारा वो। इसीलिए स्वामी जी कहते हैं कि भगवान से जब भी रोज प्रार्थना करो तो उनसे मांगो कि भगवान मुझे धन दे, अच्छी सेहत दे, अच्छे पुत्र पुत्रियां दे, और उन सबको सब कुछ, वो जो चीज़ें मुझे ज्ञान की तरफ ले जाएं वो सब प्रदान कर, धन दे, सब कुछ दे दे, जो चीज़ जिससे मैं ज्ञान से भटकूं नहीं, ज्ञान के रास्ते पे चलता रहूं, ज्ञान की तरफ, ब्रह्म को पहचानने की तरफ ही चलूं, दूसरे कहीं ना भटकूं। धन की जरूरत है, धन कमाना है, गृहस्थ की जरूरत है क्योंकि वो भी एक कर्म है, करना है, धर्म की जरूरत है, वो भी करना है, सारे कर्म धर्म प्रयाण करने हैं ताकि बुद्धि ज्ञान के लिए तैयार हो। ये बुद्धि हमेशा ज्ञान के लिए तैयार हो। भक्ति भी करें तो ज्ञान के लिए करें, कोई रिचुअल भी करना हो तो करें, कोई यज्ञ हवन आदि करना है तो करें, पर उसका लक्ष्य भी ज्ञान के लिए होना चाहिए, मेन लक्ष्य ज्ञान होना चाहिए। तो 30वें अध्याय में विदुर जी ने पूछा, ब्राह्मण आपने राजा प्रचिनबाही के जिन पुत्रों का वर्णन किया था, उन्होंने रुद्र गति के द्वारा श्री हरि की स्तुति करके क्या सिद्धि प्राप्त की? ब्रह्म सत्य मोक्षाधिपति श्री नारायण के अत्यंत प्रिय भगवान शंकर का अकस्मात सानिध्य प्राप्त करके प्रेरिताओं ने मुक्ति को प्राप्त की ही होगी। इससे पहले कि इस लोक में अथवा परलोक में भी उन्होंने क्या पाया, वह बतलाने की कृपा करें। श्री मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, पिता के आज्ञाकारी प्रेरिताओं ने समुद्र के अंदर खड़े रहकर रुद्र गति से जप रूपी यज्ञ और तपस्या के द्वारा समस्त शरीरों के उत्पादक भगवान श्री हरि को प्रसन्न कर लिया। तपस्या करते करते 10,000 वर्ष बीत जाने पर पुराण पुरुष श्री नारायण अपनी मनोहर कांति के द्वारा उनके तपस्या जनित कलेशों को शांत करते हुए सौम्य विग्रह से उनके सामने प्रकट हुए। गरुड़ जी के कंधे पर बैठे हुए श्री भगवान ऐसे जान पड़ते थे मानो सुमेरु के शिखर पे कोई शाम घटा छाई है। उनके श्रीअंग में मनोहर पीतांबर और कंठ में कौस्तुभ मणि सुशोभित थी। अपनी दिव्य प्रभा से वह सब दिशाओं का अंधकार दूर कर रहे थे।
चमकीले स्वर्णमय आभूषणों से युक्त उनके कामनीय कोपल और मनोहर मुखमंडल की अपूर्व शोभा हो रही थी। उनके मस्तक पर झिलमिलाता हुआ मुकुट शोभायमान था। प्रभु की 8 भुजाओं में 8 आयुध थे। देवता, मुनि और पार्षदगण सेवा में उपस्थित थे तथा गरुड़ जी किन्नरों की भांति साममय पंखों की ध्वनि से कीर्ति गान कर रहे थे। उनकी 8 लंबी लंबी स्थूल भुजाओं के बीच में लक्ष्मी जी से स्पर्धा करने वाली वनमाला विराजमान थी। आदि पुरुष श्री नारायण ने इस प्रकार पधार कर अपने शरणागत प्रेषिताओं की ओर दया दृष्टि से निहारते हुए मेघ के समान गंभीर वाणी में कहा। श्री भगवान ने कहा, राजपुत्रों, तुम्हारा कल्याण हो। तुम सब में परस्पर बड़ा प्रेम है और स्नेहवश तुम एक ही धर्म का पालन कर रहे हो। तुम्हारे इस आदर्श सौहृद से मैं बड़ा प्रसन्न हूँ। मुझसे वर मांगो। जो पुरुष सायंकाल के समय प्रतिदिन तुम्हारा स्मरण करेंगे, उसका अपने भाइयों के अपने ही समान प्रेम होगा तथा समस्त जीवों के प्रति मित्रता का भाव हो जाएगा। जो लोग सायंकाल और प्रातःकाल एकाग्र चित्त से रुद्र गीता द्वारा मेरी स्तुति करेंगे, उनको मैं अभिष्ट वर और शुद्ध बुद्धि प्रदान करूंगा। तुम लोगों ने बड़ी प्रसन्नता से अपने पिता की आज्ञा शिरोधार्य की है। इससे तुम्हारी कामनीय कीर्ति समस्त लोकों में फैल जाएगी। तुम्हारे एक बड़ा ही विख्यात पुत्र होगा। वह गुणों में किसी भी प्रकार ब्रह्मा जी से कम नहीं होगा तथा अपनी संतान से 3 लोकों को पूर्ण कर देगा, तीनों लोकों को पूर्ण कर देगा। राजकुमारों, कंडु ऋषि के तपोनाश के लिए इंद्र की भेजी हुई ब्रह्मलोच अप्सरा एक कमल नयनी कन्या उत्पन्न हुई थी। उसे छोड़कर वह स्वर्गलोक को चली गई। तब वृक्षों ने उस कन्या को लेकर पाला पोसा। जब वह भूख से व्याकुल होकर रोने लगी, तब औषधियों के राजा चंद्रमा ने दयावश उसके मुंह में अपनी अमृत वर्षणी तर्जनी अंगुली दे दी। तुम्हारे पिता आजकल मेरी सेवा भक्ति में लगे हुए हैं। उन्होंने तुम्हें संतान उत्पन्न करने की आज्ञा दी है। तुम शीघ्र ही उस देवोपम सुंदरी कन्या से विवाह कर लो। तब तुम सब एक ही धर्म में तत्पर हो और तुम्हारा स्वभाव भी एक सा ही है, इसीलिए तुम्हारे ही समान धर्म और स्वभाव वाली वह सुंदरी कन्या तुम सभी को पत्नी होगी तथा तुम सभी में उसका समान अनुराग होगा। तुम लोग मेरी कृपा से 10 लाख दिव्य वर्षों तक पूर्ण बलवान रहकर अनेकों प्रकार के पार्थिव एवं दिव्य भोग भोगोगे। अंत में मेरी अविचल भक्ति से हृदय का समान वासना रूप मल दग्ध हो जाने पर तुम इस लोक तथा परलोक को नरक तुल्य भोगों से उपरत होकर मेरे परम धाम को आओगे। जिन लोगों के कर्म भगवत परण बुद्धि से होते हैं, जिनका सारा समय मेरी कथा वार्ताओं में ही बीतता है, वे गृहस्थ आश्रम में रहें तो भी घर उनका बंधन का कारण नहीं होते। वे नित्य प्रति मेरी लीलाएं सुनते रहते हैं। इसीलिए ब्रह्मवादी वक्ताओं के द्वारा मैं ज्ञान स्वरूप पर ब्रह्म उनके हृदय में नित्य नया नया सा भासता रहता हूँ और मुझे प्राप्त कर लेने पर जीवों को ना मोह हो सकता है और ना शोक और ना हर्ष ही। श्री मैत्री जी कहते हैं, भगवान के दर्शनों से प्रेषिताओं का रजोगुण तमोगुण मल नष्ट हो चुका था और उनके सकल पुरुषार्थ के आश्रय और सबके परम सुहृद श्री हरि ने इस प्रकार कहा। तब वे हाथ जोड़कर गदगद वाणी से कहने लगे। प्रेषिताओं ने कहा, प्रभु, आप भक्तों का कलेश दूर करने वाले हैं। हम आपको नमस्कार करते हैं। वेद आपके उदार गुण और नामों का निरूपण करते हैं। आपका वेग मन और वाणी के वेग से भी बढ़कर है तथा आपका स्वरूप सभी इंद्रियों की गति से परे है। हम आपको बार बार नमस्कार करते हैं। आप अपने स्वरूप में स्थित रहने के कारण नित्य शुद्ध और शांत हैं। मन रूप निमित्त के कारण हमें आप में यह मिथ्या द्वैत भास रहा है। वास्तव में जगत की उत्पत्ति स्थिति और लय के लिए आप माया के गुणों को स्वीकार करके ब्रह्म विष्णु और महादेव के रूप धारण करते हैं। हम आपको नमस्कार करते हैं। आप विशुद्ध सत्य स्वरूप हैं। आपका ज्ञान संसार बंधन को दूर कर देता है। आप समस्त भागवतों के प्रभु
वसुदेव नंदन भगवान श्री कृष्ण हैं, आपको नमस्कार है। आपकी ही नाभि से ब्रह्मांड रूप कमल प्रकट हुआ था, आपके कंठ से कमलु कुसुम की माला सुशोभित है तथा आपके चरण कमल के समान कोमल हैं। कमल नयन आपको नमस्कार है। आप कमल कुसुम की केसर के समान स्वच्छ पीतांबर धारण किए हुए हैं, समस्त भूतों के आश्रय स्थान हैं तथा सबके साक्षी हैं। हम आपको नमस्कार करते हैं। भगवान, आपका यह स्वरूप संपूर्ण कलेशों की निवृत्ति करने वाला है। हम अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, कलेशों से पीड़ितों के सामने आपने इसे प्रकट किया है। इससे बढ़कर हम पर और क्या कृपा होगी। अमंगलहारी प्रभु, दीनों पर दया करने वाले समर्थ पुरुषों को इतनी ही कृपा करनी चाहिए कि समय समय पर उन दीन जनों का ये हमारे हैं इस प्रकार स्मरण कर लिया करें। इसी से उनके आश्रितों का चित्त शांत हो जाता है। आप ही क्षुद्र से क्षुद्र प्राणी के भी अंतःकरण में अंतर्यामी रूप से विराजमान रहते हैं। फिर भी आपके उपासक हम लोग जो जो कामनाएं करते हैं, हमारी उन कामनाओं को आप क्यों ना जान ले। जगदीश्वर, आप मोक्ष का मार्ग दिखाने वाले एवं स्वयं पुरुषार्थ स्वरूप हैं। आप हम पर प्रसन्न हैं, इससे बढ़कर हमें और क्या चाहिए। बस हमारा अभिष्ट वर तो आपकी प्रसन्नता ही है। तथापि नाथ, हम एक वर आपसे अवश्य मांगते हैं। प्रभु, आप प्रकृति आदि से परे हैं और आपकी विभूतियों का भी कोई अंत नहीं है, इसीलिए आप अनंत कहे जाते हैं। यदि भ्रमर को अनायास ही कल्प वृक्ष मिल जाए तो क्या वह किसी दूसरे वृक्ष का सेवन करेगा। तब आपकी चरण शरण में आकर हम अब क्या क्या मांगे। हम आपसे केवल यही मांगते हैं कि जब तक आपकी माया से मोहित होकर हम अपने कर्म अनुसार संसार में भ्रमते रहें, तब तक जन्म जन्म में हमें आपके प्रेमी भक्तों का संग प्राप्त होता रहे। हम तो भागवत भक्तों के शरण भर के संग के सामने स्वर्ग और मोक्ष को भी कुछ नहीं समझते, फिर मानवी भोगों का तो बात ही क्या है। भागवत भक्तों के समाज में सदा सर्वदा भगवान की मधुर मधुर कथाएं होती रहती हैं, जिनके शरण मात्र से भोग तृष्णा शांत हो जाती है। वहाँ प्राणियों में किस प्रकार का वैर विरोध भी उद्वेग नहीं रहता। अच्छे अच्छे कथा प्रसंगों, निष्काम भाव से सन्यासियों के एकमात्र आश्रय साक्षात श्री नारायण देव का बार बार गुणगान होता रहता है। आपके भक्तजन तीर्थों को पवित्र करने के उद्देश्य से पृथ्वी पर पैदल विचरते रहते हैं। भला उनका समागम संसार से भयभीत हुए पुरुषों को कैसे रुचिकर न होगा। भगवान, आपके प्रिय सखा भगवान शंकर के क्षण भर से समागम से आज हम आपका साक्षात दर्शन प्राप्त हुआ है। आप जन्म मरण रूप दुस्साध्य रोगों के श्रेष्ठतम वैद्य हैं। अतः हमने आपका ही आश्रय लिया है। प्रभु, हमने समाहित चित्त जो कुछ अध्ययन किया है, निरंतर सेवा शुश्रूषा करके गुरु ब्राह्मण वृद्ध जनों को प्रसन्न किया है तथा दोष बुद्धि त्याग कर श्रेष्ठ पुरुष, सहृद गुण, बंधु वर्ग एवं समस्त प्राणियों की वंदना की है और अनादि को त्याग कर दीर्घ काल तक जल में खड़े रहकर तपस्या की है। वह सब आप सर्वव्यापक पुरुषोत्तम के संतोष का कारण हो, यही वर मांगते हैं। स्वामिन, आपकी महिमा का पार न पाकर भी स्वयंभू मनु, स्वयं ब्रह्मा जी, भगवान शंकर तथा तप और ज्ञान से शुद्ध चित्त हुए अन्य पुरुष निरंतर आपकी स्तुति करते रहते हैं। अतः हम भी अपनी बुद्धि के अनुसार आपका यशोगान करते हैं। आप सर्वत्र समान शुद्ध स्वरूप और परम पुरुष हैं। आप सत्य मूर्ति भगवान वसुदेव को हम नमस्कार करते हैं। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, प्रेरितों की इस प्रकार स्तुति करने पर शरणागत वत्सल श्री भगवान ने प्रसन्न होकर कहा, तथास्तु। अति अप्रतिहत प्रभाव श्री हरि की मधुर मूर्ति के दर्शनों से अभी प्रेरितों के नेत्र तृप्त नहीं हुए थे, इसीलिए वह उन्हें जाने देना नहीं चाहते थे। तथापि वह अपने परम धाम को चले गए। इसके पश्चात प्रेरितों ने समुद्र के जल से बाहर निकलकर देखा कि सारी पृथ्वी को ऊंचे ऊंचे वृक्षों ने ढक दिया है। वे मानो स्वर्ग का मार्ग रोकने के लिए इतने बढ़ गए हैं।
यह देखकर वे वृक्षों पर बड़े कुपित हुए। तब उन्होंने पृथ्वी को वृक्ष लता आदि से रहित कर देने के लिए अपने मुख से प्रचंड वायु और अग्नि को छोड़ा, जैसे काल अग्नि रुद्र प्रलय काल को छोड़ते हैं। तब ब्रह्मा जी ने देखा कि वे सारे वृक्षों को भस्म कर रहे हैं। तब वे वहां आए और प्राचीन बाही के पुत्रों को अपनी युक्ति पूर्वक समझाकर शांत किया। फिर जो कुछ वृक्ष वहां बचे थे उन्होंने डर कर ब्रह्मा जी के कहने पर वह कन्या लाकर प्रेस्ताओं को दी। प्रेस्ताओं ने भी ब्रह्मा जी के आदेश से उस मारीशा नाम की कन्या से विवाह कर लिया। इसी के गर्भ से ब्रह्मा जी के पुत्र दक्ष ने श्री महादेव जी की अवज्ञा के कारण अपना पूर्व शरीर त्याग कर जन्म लिया। उन्हीं दक्ष ने चाक्षुष मनवंतर आने पर जब कालक्रम से पूर्व सर्ग नष्ट हो गया तब भगवान की प्रेरणा से इच्छा अनुसार नवीन प्रजा उत्पन्न की। इन्होंने जन्म लेते ही अपनी कांति से समस्त तेजस्वियों का तेज छीन लिया। यह कर्म करने में बड़े दक्ष कुशल थे, इसी से इनका नाम दक्ष हुआ। इन्हें ब्रह्मा जी ने प्रजापतियों के नायक के पद पर अभिषिक्त कर सृष्टि की रक्षा के लिए नियुक्त किया और इन्हीं मरीचि आदि पूरे दूसरे प्रजापतियों को अपने अपने कार्य में नियुक्त किया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 31वां अध्याय, ये चतुर्थ स्कंद का आखिरी अध्याय है, जिसे आज हम यही करते हैं। श्री मैत्री जी कहते हैं, विदुर जी 10 लाख वर्ष बीत जाने पर जब प्रेस्ताओं को विवेक हुआ तब उन्होंने भगवान के वाक्यों की याद आई और अपनी भार्या मरीशा को पुत्र के पास छोड़कर तुरंत घर से निकल पड़े। वे पश्चिम दिशा में समुद्र के तट पर जहाँ जाजली मुनि की सिद्धि प्राप्त की थी वहां पहुंचे और जिसमें समस्त भूतों में एक ही आत्म तत्व विराजमान है ऐसा ज्ञान होता है, उस आत्म विचार रूप ब्रह्म सत्र का संकल्प करके बैठ गए। उन्होंने प्राण मन वाणी और दृष्टि को वश में किया तथा शरीर को निश्चेष्ट स्थिर और सीधा रखते हुए आसन को जीतकर चित्त को विशुद्ध पर ब्रह्म में लीन कर दिया। ऐसी स्थिति में उन्हें देवता और असुर दोनों के ही वंदनीय श्री नारद जी ने देखा। नारद जी को आया देख प्रेष्तागण खड़े हो गए और प्रणाम करके आदर सत्कार पूर्वक देश काल के अनुसार उनकी विधिवत पूजा की। तब नारद जी ने सुख पूर्वक बैठ गए और तब कहने लगे। प्रेष्ताओं ने कहा, देव ऋषि आपका स्वागत है, आज बड़े भाग्य हैं, आपके दर्शन हुआ है। ब्राह्मण सूर्य के समान आपका घूमना फिरना भी ज्ञान लोक से समस्त जीवों को अभय दान देने के लिए ही होता है। प्रभु भगवान शंकर और श्री विष्णु भगवान से हमें जो उपदेश दिया था उसे गृहस्थी से आसक्त हो रहने के कारण हम लोग प्राय भूल गए हैं। अतः आप हमारे हृदय में उस परमार्थ तत्व को साक्षात्कार कराने वाले आध्यात्म ज्ञान को फिर से प्रकाशित कर दीजिए, जिससे हम सुगमता से ही उस दुस्तर संसार सागर से पार हो जाएं। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, भगवन्मय श्री नारद जी का चित्त सर्वदा भगवान श्री कृष्ण में लगा रहता है। वे प्रेष्ताओं के इस प्रकार पूछने पर उनसे कहने लगे। श्री नारद जी ने कहा, राजाओं, इस लोक में मनुष्य वही जन्म, वही कर्म, वही आयु, वही मन और वही वाणी सफल है जिसके द्वारा सर्वात्मा सर्वेश्वर श्री हरि का सेवन किया जाता है। श्री हरि का सेवन का मतलब जिस जन्म, जिस कर्म, जिस आयु, जिस मन, जिस वाणी से भगवान को प्राप्त किया जाए ज्ञान के द्वारा, जिनके द्वारा अपने स्वरूप का साक्षात्कार कराने वाले श्री हरि को प्राप्त न किया जाए, उन माता पिता के पवित्रता से, यज्ञोपवीत संस्कार से एवं यज्ञ दीक्षा से प्राप्त होने वाले उन 3 प्रकार के श्रेष्ठ जन्मों से, वेदोक्त कर्मों से, देवताओं के समान दीर्घायु से, शास्त्र ज्ञान से, तप से, वाणी की चतुराई से, अनेक प्रकार की बातें याद रखने की शक्ति से, तीव्र बुद्धि से, बल से, इंद्रियों की पटुता से, योग से, सांख्य अनात्म विवेक से, संन्यास और वेद ध्यान तथा व्रत वैराग्य अन्य कल्याण साधनों से भी पुरुष का क्या लाभ है। वास्तव में समस्त कल्याणों की अवधि आत्मा ही है और आत्म ज्ञान प्रदान करने वाले श्री हरि ही संपूर्ण प्राणियों के प्रिय आत्मा हैं। संपूर्ण प्राणियों के आत्मा श्री हरि हैं।
परमात्मा है। जिस प्रकार वृक्ष की जड़ सींचने से उसका तना, शाखा, उपशाखा आदि सभी का पोषण हो जाता है, और जैसे भोजन द्वारा प्राणों की तृप्त करने से समस्त इंद्रियां पुष्ट होती हैं, उसी प्रकार श्री भगवान की पूजा ही सबकी पूजा है। जिस प्रकार वर्षा काल में जल सूर्य के ताप से उत्पन्न होता है और ग्रीष्म ऋतु में उसी की किरणों से पुनः प्रवेश कर जाता है, तथा जैसे समस्त चराचर भूत पृथ्वी से उत्पन्न होता है और फिर उसी में मिल जाता है, उसी प्रकार चेतना, चेतनात्मक यह समस्त प्रपंच श्री हरि से ही उत्पन्न होते हैं और उन्हीं में लीन हो जाता है। वस्तुतः यह विश्व आत्मा श्री भगवान का ही शास्त्र प्रसिद्ध है, सर्वोपाधारित है, रहित स्वरूप ही। जैसे सूर्य की प्रभा उससे भिन्न नहीं होती, उसी प्रकार कभी कभी गंधर्व नगर के समान स्फूर्ति होने वाला यह जगत भगवान से भिन्न नहीं है। पूरा ज्ञान दिया गया है, जिसे समझना देखो, इसमें कहा गया है समस्त इंद्रियां पुष्ट होती हैं, उसी प्रकार श्री भगवान की पूजा में ही सबकी पूजा है। मतलब भगवान का ज्ञान प्राप्त करना ही, भगवान के ज्ञान प्राप्त करने से ही सब कर्म अपने आप हो जाते हैं। अपने आप हो जाने का मतलब ये नहीं है कि चमत्कार हो जाएंगे। जब आप पहचान जाएंगे तो उन कर्मों का समझ आ जाएगा आपको। जागृत अवस्था में इंद्रियां क्रियाशील रहती हैं, किंतु सुषुप्ति में उनकी शक्ति लीन हो जाती है। उसी प्रकार यह जगत सर्ग काल में भगवान में प्रकट हो जाता है और कल्पांत होने पर उन्हीं में लीन हो जाता है। स्वरूपतः तो भगवान में द्रव्य, क्रिया और ज्ञान रूपी त्रिविध अहंकार के कार्यों की तथा उनके निमित्त से होने वाले भेद ब्रह्म की सत्ता है ही नहीं। नृप्तिगण जैसे बादल, अंधकार और प्रकाश ये कर्मशः आकाश में प्रकट होते हैं, उसी में लीन हो जाते हैं, किंतु आकाश इनमें लिप्त नहीं होता। उसी प्रकार यह सत्य, रज और तमो शक्तियां कभी पर ब्रह्म से उत्पन्न होती हैं और उसी में लीन हो जाती हैं। इसी प्रकार इनका प्रवाह चलता रहता है, किंतु इससे आकाश के समान असंग परमात्मा में कोई विकार नहीं होता। इसकी क्या एक्सप्लेनेशन दूँ? ये संपूर्ण रूप से खुद अपने आप में एक्सप्लेनेशन है। संपूर्ण ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान दिया गया है। अतः तुम ब्रह्म आदि समस्त लोकपालों के भी अधीश्वर श्री हरि को अपने से अभिन्न मानते हुए भजो। अपने से अभिन्न माने अपने से अलग मत मानो, भिन्न मत मानो, अभिन्न मानो, अभिन्न मानते हुए, क्योंकि वे ही समस्त देहधारियों के एकमात्र आत्मा हैं। वे ही हैं जो हमने स्टार्टिंग में बात करी थी कि मैं कौन हूं। वे ही हैं, दूसरा कोई है ही नहीं। वे ही जगत के निमित्त कारण काल, उपादान कारक, प्रधान और नियंता पुरुषोत्तम है, तथा अपनी काल शक्ति से वे ही इस गुणों के प्रवाह रूप प्रपंच का संहार कर देते हैं। हे वे भक्तवत्सल भगवान, समस्त जीवों पर दया करने से जो कुछ मिल जाए उसी में संतुष्ट रहने तथा समस्त इंद्रियों को विषयों से निवृत्त करने के शांत करने से शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं। पुत्रेक्षणा आदि सब प्रकार की वासनाओं के निकल जाने से जिनका अंतःकरण शुद्ध हो गया है, उन संतों के हृदय में उनके निरंतर बढ़ते हुए चिंतन से खींचकर अविनाशी श्री हरि आ जाते हैं और अपनी
भक्ताधीनता का चरितार्थ करते हुए हृदयाकाश की भांति वहां से हटते नहीं। भगवान तो अपने को भगवान को ही सर्वस्व मानने वाले निर्धन पुरुषों पर से ही प्रेम करते हैं, क्योंकि वह परम रसज्ञ हैं और अकिंचनों की अनानश्रिया आहूतों की भक्ति से कितना माधुर्य होता है इसे प्रभु अच्छी तरह जानते हैं। जो लोग अपने शास्त्र ज्ञान, धन, कुल और कर्मों के मद से उन्मत्त होकर ऐसे निशिकंचन साधुजनों का तिरस्कार करते हैं, उन दुर्बुद्धियों की पूजा तो प्रभु स्वीकार ही नहीं करते। भगवान स्वरूपानंदन ही परिपूर्ण हैं। उन्हें निरंतर अपनी सेवा में रहने वाली लक्ष्मी जी तथा उनकी इच्छा करने वाले नरपति और देवताओं की भी कोई परवाह नहीं है। इतने पर भी वे अपने भक्तों के तो अधीन ही रहते हैं। अहो, ऐसे कारण सागर श्री हरि का कोई भी कृतज्ञ पुरुष थोड़ी देर के लिए भी कैसे छोड़ सकता है। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, भगवान नारद ने प्रेषिताओं को इस उपदेश के साथ साथ और भी बहुत सी भागवत संबंधी बातें सुनाई। इसके पश्चात वे ब्रह्मलोक चले गए। प्रेषितागण भी उनके मुख से संपूर्ण जगत के पाप रूपी मल को दूर करने वाले भागवत चरित्र सुनकर भगवान के चरण कमलों में ही चिंतन करने लगे और अंत में भागवत धाम को प्राप्त हो गए। इस प्रकार आपने जो मुझे श्री नारद जी और प्रेषिताओं भागवत कथा संबंधी संवाद के विषय में पूछा था, वह मैंने आपको सुना दिया। श्री सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन, यहाँ तक स्वयंभू मनु के पुत्र उत्तानपाद के वंश का वर्णन हुआ। अब प्रियव्रत के वंश का विवरण भी सुनो। राजा प्रियव्रत ने श्री नारद जी से आत्मज्ञान का उपदेश पाकर भी राज्य भोग किया था। अतः तथा अंत में इस संपूर्ण पृथ्वी को अपने पुत्रों में बांटकर वे भगवान के परम धाम को प्राप्त हुए। राजन, इधर श्री मैत्रेय जी के मुख से यह भागवत गुण अनुवाद युक्त पवित्र कथा सुनकर विदुर जी प्रेम मग्न हो गए। भक्ति भाव से उद्रेक होने से उनके नेत्रों से पवित्र आंसुओं की धारा बहने लगी तथा अपने हृदय में भागवत उच्चारण के स्मरण करते हुए अपना मस्तक मुनिवर मैत्रेय जी के चरणों पर रख दिया। विदुर जी कहने लगे, महायोगिन, आप बड़े ही करुणामय हैं। आज आपने मुझे आत्मज्ञान अंधकार से उसे पार पहुंचा दिया जहां अकिंचनों के सर्वस्व श्री हरि विराजते हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, मैत्रेय जी को उपरयुक्त कृतज्ञता सूचक वचन कहकर तथा प्रणाम कर विदुर जी उनसे आज्ञा ली और फिर शांत चित्त होकर अपने बंधुजनों से मिलने के लिए हस्तिनापुर चले गए। राजन, जो पुरुष भगवान के शरणागत परम भागवत राजाओं का यह पवित्र चरित्र सुनेगा, उसे दीर्घायु, धन, सुयश, क्षेम, सद्गति और ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। यहाँ पर चतुर्थ स्कंद समाप्त होता है। हरि ओम तत्सत। और आज की कथा को भी हम यहीं विराम देंगे। कल से 5वें अध्याय का अध्ययन शुरू करेंगे। और आपने देखा होगा आज की जो हमने ये कथा पढ़ी है, उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ संपूर्ण ब्रह्म ज्ञान की बात कही है। इसके बारे में हम कल बात करेंगे थोड़ा सा डिटेल, आसान शब्दों में, और भी आसान शब्दों में। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। महापुराण भागवत निर्मल शुक मुख विगलित निगम कल्प फल, परमानंद सुधारसमय कल लीलारति रस रस निधान की। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। कलिमल मथनि त्रिताप निवारिणी, जन्म मृत्युमय भव भयहारिणी। सेवत सतत सकल सुखकारिणी, सौमौषधि हरिचरित गान की। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। विषय विलासी मोह विनाशिनी, विमल विराग विवेक विकाशिनी। भगवतत्व रहस्य प्रकाशिनी, परम ज्योति परमात्म ज्ञान की।
आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। परमहंस मुनि मन उलासिनी, रसिक हृदय रस रास विलासिनी। भुक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदासिनी, कथा अकिंचन प्रिय सुजान की। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। ओम गुरुभ्यो नमः। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, हरिहर नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, हरिहर नारायण नारायण नारायण, भजमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण।